नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम कुंडली के अष्टमेश के ऊपर यानी कि अष्टम भाव के स्वामी के ऊपर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि किस प्रकार से अष्टमेश की स्थिति कुंडली में आपके जीवन को नैया पार लगवा सकती है या फिर आपके जीवन का बेड़ा गर्क कर सकती है। बृहद रूप से आज हम समझेंगे कि किस स्थिति में कुंडली का जो अष्टमेश है वो आपको छप्पड़ फाड़ करके लाभ दिलवाएगा या फिर अचानक से आपके कार्य में विघ्न उत्पन्न करेगा, आपको ह्यूमिलिएशन करवाएगा, आपकी बेइज्जती करवाएगा, जीवन में आपको अपमान सहवाएगा। ये सब हम समझेंगे अष्टमेश की स्थिति के द्वारा आज के इस कार्यक्रम में। तो बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को देखिए और समझिए। सबसे पहले अष्टमेश के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, जो कुंडली का अष्टम भाव है और जो अष्टमेश है ना, इसके बारे में आप किसी भी शास्त्र को उठा के पढ़ लें, ज्योतिषी से आप बात कर लें, ज़्यादातर मामलों में वो इसके नकारात्मक पहलू को गिनवाते ज़रूर हैं कि अष्टम भाव आपको जीवन में अवरोध उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, अचानक से आपको स्वास्थ्य की परेशानी दे सकता है, बड़ी बीमारी दे सकता है, ऐसी बीमारी जो डिटेक्ट ना हो। वैसे बीमारी का भाव छठा है, लेकिन अष्टम भाव भी कई मामलों में ऐसी बीमारियां देता है जो डिटेक्ट ना हो। तो इसके कुछ बुरे पहलू हैं, लेकिन इसके कुछ अच्छे पहलू भी हैं, जैसे कि अष्टम भाव ऑकल्ट फील्ड है, रिसर्च का क्षेत्र है, इंश्योरेंस के लिए भी हम अष्टम भाव को ही देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अष्टम भाव सिर्फ बुरा कर सकता है, ये ससुराल पक्ष को भी दर्शाता है, ये आपके पैतृक संपत्ति को भी दर्शाता है। जो बेस है ना इसको समझने का, सबसे पहले बेस को समझिए। वो बेस ये है कि कुंडली में ये देखिए कि अष्टम भाव के जो स्वामी हैं वो लग्नेश के मित्र हैं या शत्रु हैं। इसको जब आप समझ लेंगे ना, तो फिर आगे की जो हम कहानी समझेंगे, आगे की जो बात समझेंगे, वो आपको क्लैरिटी से समझ आएगी, फलित आप कर पाएंगे अपनी कुंडली के ऊपर। कैसे समझना है? देखिए, जितने भी विषम लगन हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 और 11, मेष लगन, मिथुन लगन, सिंह लगन, तुला लगन, धनु लगन एवं कुंभ लगन, ये जितने भी विषम लगन वाले हैं, इसमें अष्टमेश या तो लग्नेश स्वयं बनता है या फिर उसका मित्र ग्रह अष्टमेश बनता है। ये पक्की बात है, सभी के ऊपर ये लागू होगा। वहीं जितने भी आपके सम लगन वाले हैं, जैसे कि आपके वृषभ हो गए, कर्क हो गए, आपके कन्या लगन वाले हो गए, वृश्चिक लगन वाले, मकर लगन वाले और मीन लगन वाले, इन सभी की कुंडली में जो अष्टमेश बनेगा ना, वो लग्नेश का शत्रु ग्रह बनेगा। अब यहाँ पे दो फैक्टर्स खराब हो रहे हैं। पहले तो वो कुंडली का सबसे बुरा भाव ओन कर रहे हैं, और दूसरी चीज कि वो लग्नेश के भी शत्रु हैं। ऐसे में वो बड़ी मार मार सकते हैं आपको। तो ये बेस है हमारा, इसको मत भूलिएगा। अपना लगन देख लीजिए, जहाँ पर भी आपको अष्टमेश का एनालिसिस करना हो, सबसे पहले देखिए कि अष्टमेश आपकी कुंडली के हिसाब से, लगन के हिसाब से मित्र हैं या शत्रु हैं। ये आपने समझ लिया। अब आगे समझते हैं। देखिए, अष्टम भाव और अष्टमेश जीवन में उतार चढ़ाव देते हैं। कहीं ना कहीं जहां पर भी ये बैठे होंगे, जो भी ग्रह अष्टम भाव में बैठे होंगे ना, जीवन में उससे जुड़े मामलों में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। एक एक करके समझते हैं कि अष्टमेश जब कुंडली के 12 भावों में हो तो कैसा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, अष्टमेश अगर आपके लगन में बैठे हुए हैं तो ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति की जो सोच है ना, व्यक्ति की जो पूरी पर्सनालिटी है, वहाँ पर ये परिवर्तन करवा सकते हैं। जीवन में कोई ऐसी घटना दे सकते हैं जिस वजह से व्यक्ति के जीवन को देखने का जो नज़रिया है व्यक्ति का, वो बदल जाएगा। कई बार आपने देखा होगा या आपने खुद भी अनुभव किया होगा कि जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिस वजह से जीवन के कई पहलुओं को देखने का आपका जो नज़रिया है ना, वो बदल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने मित्र के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, आप कहते हैं मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, बट जीवन में कई बार आप फंसते हैं और वहाँ पर आप अपने आप को किसी के भी साथ खड़ा नहीं देखते हैं या किसी और को अपने साथ खड़ा नहीं पाते हैं, तो आप एक सबक सीख लेते हैं कि भाई दुनिया में ना कोई किसी का नहीं है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये बदलाव है, और ये आपको अंदर से बदल देता है। तो लगन आप स्वयं हैं। जब अष्टमेश लगन में विराजमान हो जाएगा तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है जो व्यक्ति के पूरी सोच को बदल डाले।
जो भी पास्ट में वो जैसे जी रहा था, जिस विचारों के साथ वो जी रहा था, उनमें बड़ा परिवर्तन आ जाए तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पूरी पर्सनालिटी के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जीवन को देखने का पूरा नज़रिया ये आपका बदल सकता है। मान लीजिए आप अभी तक जीवन में सिर्फ पैसे को तवज्जो देते हैं, कुछ ऐसा हो गया कि आपको समझ में आ गया कि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, या इसका उल्टा हो जाए कि आप जीवन में पैसे को बहुत वैल्यू नहीं करते हैं, आपको आसानी से पैसा मिल रहा है और आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, और अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से आपको पैसे की अहमियत पता लगी, तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना आपके नज़रिए में, आपकी सोच में। अष्टमेश अगर लगन में हो तो ये इस बात की सूचना देते हैं। साथ ही साथ अचानक से ये आपको ऑकल्ट के क्षेत्र से जोड़ सकते हैं, रिसर्च के क्षेत्र से जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज से काम करते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, और आप देखेंगे कि कोई ऐसी उनकी दशा चली, कोई ऐसा परिवर्तन आया जीवन में कि अचानक से वो ज्योतिष की तरफ या न्यूमरोलॉजी की तरफ या वास्तु की तरफ उनका झुकाव होने लगा। ये क्यों होता है? अष्टमेश का उसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आप उन सब की कुंडली निकाल के देखेंगे और भाव वाइज अगर हम चीज़ों को समझें तो अष्टमेश की महत्ता सबसे ज़्यादा रहती है। तो अगर अष्टमेश का लगन से संबंध बन रहा है तो इंश्योरेंस की तरफ जाना, रिसर्च की तरफ जाना, ऑकल्ट से जुड़े विषयों की तरफ अचानक से झुकाव होना आपका, ये भी जीवन का एक पार्ट रहेगा। अगले भाव को समझते हैं, क्या होगा जब अष्टमेश कुंडली के द्वितीय भाव में जाकर के विराजमान हो जाए। द्वितीय भाव आपके परिवार का, आपके रिलेटिव्स का है। तो जीवन में कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो आपका नज़रिया बदल दे परिवार और रिलेटिव्स के प्रति। मान लीजिए आप अपने परिवार और रिलेटिव्स को बहुत वैल्यू करते हैं, आपको लगता है मेरे रिलेटिव्स, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, मेरे मामा जी बहुत अच्छे हैं, हमेशा मेरे साथ खड़े हैं, और कुछ ऐसी घटना घटित हो गई जिसने आपका पूरा ये जो बिलीफ सिस्टम है इसको झकझोर दिया। उनमें से किसी ने घपलेबाजी कर ली या कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से आपके संबंध खराब हो गए और जीवन भर आप कोसते रहते हैं कि मैं कैसे उनको इतना अच्छा मानता था। या इसका वाइस वर्सा हो जाए कि आप अपने परिवार को तवज्जो नहीं देते हैं, आप अपने रिलेटिव्स से बातें नहीं करते हैं, सबसे कट करके रहते हैं, आपको लगता है आई एम इनफ इन माई सेल्फ, और फिर जीवन में आप गिरते हैं और पता लगता है कि जी कोई आपके रिलेटिव में से ही आकर के, कोई आपके कज़न हैं या चाचा हैं, ताऊ हैं या आपके मामा जी हैं, कोई आकर के आपको संभाल लेता है, तो वहाँ से भी आपका एक नज़रिया, एक पैटर्न बदलता है कि परिवार की महत्ता बहुत है। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा कैसे समझेंगे? तो जो मैंने बेस समझाया था आपको शुरुआत में कि अगर अष्टमेश लगन का मित्र है और फिर वो द्वितीय में बैठे, तीसरे में बैठे, तो वो फायदा करवाएगा। अगर वो शत्रु होगा लग्नेश का तो वो नुकसान करवाएगा, यानी कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें आप अपने रिलेटिव्स के बारे में सोच के रखे हुए हैं वो बिलीफ सिस्टम आज नहीं तो कल आपका टूटेगा। द्वितीय भाव आपके मॉरल वैल्यूज़ का है, आपके संस्कारों का है, तो वहाँ उसका भी ह्रास हो सकता है, उसमें भी बदलाव हो सकते हैं कि एक बिलीफ सिस्टम, एक जो मॉरल वैल्यू लेकर के आप बचपन से चल रहे थे वो अचानक किसी कोई ऐसी घटना घटित हुई जिस वजह से आपका बिलीफ सिस्टम, आपकी मॉरल वैल्यूज़ बदल गए। दूसरा भाव आपके पैसों का है, ओवरऑल वेल्थ का है, वहाँ पर ये आपको अचानक से फ़ायदा या नुकसान दे सकता है। अब आप कहेंगे कैसे समझें फ़ायदे नुकसान को? वही बेस, अगर लग्नेश का मित्र है तो वो नुकसान अल्टीमेटली आपका नहीं होने देगा। उतार चढ़ाव वो दे सकता है अष्टमेश है तो, लेकिन वो अल्टीमेटली फ़ायदा करवाएगा। और वहीं अगर वो शत्रु है, जैसे कर्क लगन का शनि, कर्क लगन का शनि हो गया, कन्या लगन का मंगल हो गया, ऐसे में अगर वो अष्टमेश होकर के द्वितीय में बैठे हैं तो वो धन का नाश करवाएगा, फायदा नहीं करवाएगा अल्टीमेटली आपको। आगे समझते हैं, अष्टमेश अगर तीसरे भाव में हो, तीसरा भाव भाई बहन का है, तीसरा भाव आपके मित्रों का है, उनके साथ संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। हो सकता है कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, हो सकता है जिन भाई बहनों के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे हैं वो अचानक से खराब हो जाएं। खराब तब होंगे जब वो शत्रु होगा लग्नेश का, लेकिन संबंधों में उतार चढ़ाव ये कई बार दे सकता है, मित्र होने पर भी ये दे सकता है। यात्राओं से नुकसान हो सकता है,
कहीं ना कहीं मित्र आपके साथ दगाबाजी कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। एक चीज़ और, जो तीसरा भाव है ना, ये रिस्क लेने का भाव है, और अष्टम भाव को हम डर से भी जोड़ते हैं। तो जब अष्टमेश आपके तीसरे भाव में विराजमान हो जाए तो ऐसे लोगों को आमतौर पर रिस्क लेने से डर लगता है, या ये डरते हुए रिस्क लेते हैं। देखिए, दुनिया में रिस्क किसी ना किसी प्रकार का हम सभी लेते हैं, लेकिन कई लोगों को आप देखेंगे कि बुरे से बुरी स्थिति में भी वो बड़े पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया है, छोटा मोटा रिस्क लिया है, लेकिन वो इतना भयभीत है उसको लेकर के कि पता नहीं क्या कब हो जाएगा। तो अष्टमेश अगर तीसरे में बैठा हो तो ये भय उत्पन्न करता है किसी प्रकार से रिस्क लेने का। अगर ये अष्टमेश शत्रु होगा लग्नेश का, तो ये जो भय है ना, ये ज़्यादा होगा और अल्टीमेटली ये नुकसान भी देगा। और अगर ये मित्र होगा तो भय हो नहीं हो, ये अल्टीमेटली जो आप रिस्क लेंगे उसमें आपका फायदा पहुंचाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुंडली के चौथे भाव में अष्टमेश के होने के प्रभाव को हम समझते हैं। देखिए, कुंडली का चौथा भाव आपकी मदर को, आपके जन्म स्थान को, प्रॉपर्टी को दर्शाता है। अब अष्टमेश जब भी चौथे भाव में होगा ना, तो ये अपने से नवम गया, अपने से ट्राइन में गया, तो इसको हम बहुत बुरा नहीं कहेंगे। अगर अष्टमेश चौथे में जाकर के बैठा है तो ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आपको दिलवाएगा, इसकी संभावना बढ़ जाती है, खास करके यदि ये लग्नेश का मित्र हो। अगर अष्टमेश लग्नेश का मित्र है, जा करके चौथे भाव में बैठा है, मान के चलिए पक्के तौर पर कि आपको पैतृक संपत्ति जो भी है, जितनी भी है, वो आपको मिल जाएगी। वहीं अगर ये शत्रु हैं आपके लगन के और फिर जाकर के यहाँ बैठे हैं, तो मशक्क़त करने के बाद, तकलीफ़ के बाद आपको तब जाकर के पैतृक संपत्ति मिलेगी। और कई बार नुकसान होता है व्यक्ति को जब अष्टमेश चौथे में बैठा हो। पैतृक संपत्ति के मामले में चाचा ताऊ कई बार संपत्तियां मार लेते हैं व्यक्ति की। चौथा भाव, जैसा कि मैंने कहा, वो जन्म स्थान को भी दिखाता है। ऐसे में अगर अष्टमेश चौथे भाव में हुए तो कई बार व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है अपनी तरक्की करने के लिए, क्योंकि जब आप जन्म स्थान पे रहेंगे और अष्टमेश शत्रु है आपके लगन का और फिर वो चौथे में बैठा है, तो वो बहुत मुश्किल पैदा करेगा जन्म स्थान पे आपको तरक्की दिलवाने में। माता जी के साथ संबंधों में भी ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। माता जी के साथ इनकी नहीं बनती है बहुत ज़्यादा, जिनका अष्टमेश चौथे में बैठा हो, लगन का शत्रु हो। पंचम भाव में अष्टमेश की स्थिति को समझते हैं। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम संबंध का भाव है, शिक्षा का भाव है। और जब अष्टमेश पंचम में बैठा होगा ना, चाहे कोई भी ग्रह हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देगा आपको। जो कोई नहीं सोच सकता है वो आइडिया आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि अष्टम भाव छिपा हुआ है, रहस्य का भाव है, और जा करके उसका स्वामी बैठा है आपके बुद्धि के भाव में, आपकी ब्रिलियंस के भाव में। तो ऐसे में आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया के लिए ये बढ़िया है। अब आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया सही आया है कि गलत आया है, ये कैसे समझें भाई? सीधा सा हिसाब है, लग्नेश का मित्र है वो ग्रह तो फायदा पहुंचाएगा, गलत है तो ऊट पटांग सोच देगा और आपका नुकसान करवा देगा। तो इसको भी ऐसे समझेंगे। प्रेम संबंध में सिमिलरली ये उतार चढ़ाव, अचानक से प्रेम संबंध का टूट जाना, ये आप देखेंगे जब अष्टमेश पंचम में बैठा हो। धोखे के लिए हम राहु को भी देखते हैं साथ साथ में, लेकिन अष्टमेश अगर आपके पंचम में हो, अचानक से धोखा मिल सकता है आपको प्रेम संबंध के मामले में। वो भी ऐसा धोखा जिसके जो चीज़ बहुत पहले से चली आ रही है। मान लीजिए आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ और जो आपका पार्टनर है रिलेशनशिप में, उसका कोई अफेयर चल रहा है बहुत समय से, जो छिपा हुआ है, क्योंकि अष्टम भाव छिपाव का है। तो ये भी संभव होता है जब अष्टमेश पंचम में विराजमान हो। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो ये दर्शाता है कि ऑकल्ट के क्षेत्र में या तो आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हो, और अगर नहीं भी आप करते हैं तो आपके शिक्षा में रिसर्च का पार्ट इन्वॉल्व रहेगा, आपके शिक्षा में ऑकल्ट रहेगा, चाहे साइड से क्यों ना हो, चाहे सिर्फ आप यूट्यूब वीडियोस क्यों ना देख रहे हो, लेकिन आप सीरियस होकर यूट्यूब वीडियोस देखेंगे ऑकल्ट के।
ज्योतिष के, न्यूमरोलॉजी के वीडियोस आप बहुत सीरियसली देखेंगे अगर अष्टमेश आपका पंचम में बैठा हुआ हो, और वीडियो सिर्फ देखेंगे नहीं, आपके दिमाग में उसको लेकर के चीज़ें चलेंगी कि ये कैसे होता है, किसी पंडित जी ने ऐसा कैसे बोला। तो क्योंकि पंचम भाव मंथन का भाव है, विचारों का भाव है, और अष्टमेश वहाँ बैठ रहा है, तो विचारों में भी वो चीज़ घूमेगा। तो ऑकल्ट से ये आपकी शिक्षा को जोड़ता है, इधर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे आप आईटी के फील्ड में क्यों ना हो, इनडायरेक्टली भी आपको ये ऑकल्ट से या रिसर्च से, उसी फील्ड के रिसर्च से जोड़ देगा। अब फायदा होगा कि नुकसान होगा, वो मित्र शत्रुता से आप समझ लीजिए जो कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूं। अष्टमेश यदि कुंडली के, एक बात और, पंचम भाव में यदि अष्टमेश बैठा हुआ हो तो पंचम भाव आपके पूर्व पुण्य का है। पंचम भाव पूर्व पुण्य का भाव है, यानी पुण्य देखते हैं जो पिछले जन्म से हमने करके आए हैं, हम ले करके जो पुण्य आए हैं वो पंचम से विशेष रूप से देखते हैं। अगर अष्टमेश मित्र राशि का हो, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ हो पंचम भाव में, तो व्यक्ति के लक को ये बहुत बढ़ा देता है। अब आप कहेंगे सर लक का भाव तो नवम है। देखिए नवम भाव है लक का, लेकिन नवम से नवम पंचम है, तो यहाँ से भी आप लक को समझ सकते हैं। तो अगर अच्छी स्थिति में होगा अष्टमेश, मित्र राशि का है लगन से, तो फिर वो फायदा पहुंचाएगा। पूर्व पुण्य आप अच्छे लेकर के आए हो, जीवन में आपको जो परिस्थिति मिलेगी वो आपके फेवर में मिलेगी। और उल्टा कर दीजिए, शत्रु हैं आपके वो लग्नेश के, खराब स्थिति में पंचम में बैठे हैं, तकलीफ देंगे आपको, जीवन में आगे बढ़ने में, ग्रोथ हासिल करने में दिक्कतें देंगे आपको। खास करके वंश वृद्धि में भी वो विशेष दिक्कत पैदा करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, समझते हैं अष्टमेश जब कुंडली के छठे भाव में विराजमान हो तो ये क्या परिणाम देता है। देखिए आप सीधा सीधा आप पढ़ेंगे नेट पर या कहीं पर भी, तो वो कहेंगे जी अष्टमेश छठे में बैठा हुआ हो तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति है। ये काफ़ी हद तक सही बात है, लेकिन विपरीत राजयोग की सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं होती है, 2 या 3 कंडीशन होती है। तो अगर अष्टमेश छठे में है तो हाँ ये विपरीत राजयोग हो सकता है, बट कंफर्म करना पड़ेगा चार्ट से। हर केस में 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 भाव में हो तो विपरीत राजयोग का परिणाम नहीं मिलता है, तो इसको समझिएगा। अगर विपरीत राजयोग बन रहा है तो अष्टमेश छठे में बैठ करके आपको फायदा दिलवाएगा। जब भी उसकी दशांतर दशा चलेगी, शत्रुओं को परास्त करके, कंपटीशन को निकाल करके आपको फायदा हो जाएगा। रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में अगर किसी प्रकार का कंपटीशन है, वहां पर आप विजयी हो जाएंगे। अन्यथा अगर अष्टमेश छठे में हो, शत्रु राशि का हो, विपरीत राजयोग नहीं बन रहा हो, ये दर्शाता है कि दीर्घकालिक रोग होगा। ये दीर्घकालिक रोग होने की संभावनाओं को दिखाता है। साथ ही साथ ये भी दिखाता है कि कोई ऐसा शत्रु जो घात लगाकर आपके पीछे पड़ जाए। अष्टम भाव छिपाव का है, छठा भाव शत्रु का है। जब अष्टमेश छठे में बैठा होगा, विपरीत राजयोग नहीं बन रहा होगा, तो ऐसे में ये भी संभव है कि कोई शत्रु छिपे हुए तरीके से आपके ऊपर वार करेगा। सामने से नहीं करेगा, वो पीठ पीछे वार करेगा। कई बार अगर आपने सुना होगा कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया या तंत्र मंत्र किया, देखिए कुछ लोग तो इसको मजाक में टाल देते हैं कि ये नहीं होता, लेकिन जिनकी कुंडलियों में ऐसे योग हैं या जो भुगत रहे हैं इस चीज़ से, वो समझते हैं कि कुछ तो होता है। अगर अष्टमेश छठे में हो, बुरी स्थिति में हो, लग्नेश का भी शत्रु हो, विपरीत राजयोग नहीं बन रहा हो, तो शत्रुओं से सावधान रहिए। वो गुप्त तरीके से आप पर वार कर सकता है, जिसमें तंत्र भी इन्वॉल्व है, तांत्रिक तरीका भी इन्वॉल्व हो सकता है। साथ ही साथ अगर मित्र राशि का है, मतलब लग्नेश का मित्र है, अष्टमेश छठे में बैठा है, कंपटीशन वगैरह क्लियर करवाने में वो आपकी मदद करेंगे। लोन से भी आपको थोड़ा फ़ायदा वो पहुंचा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर अष्टमेश का छठे में होना बहुत अच्छा इसको नहीं कहेंगे, जब तक कि वो विपरीत राजयोग ना बना रहा हो। आगे बढ़ते हैं, अष्टमेश के प्रभाव को सप्तम भाव में समझते हैं। अगर विवाह के भाव में अष्टमेश बैठा होगा तो क्या प्रभाव देगा। देखिए ये दो धारी तलवार है। क्यों है बताता हूँ। अष्टमेश सप्तम में बैठा होगा तो वो लगन को भी देखेगा, तो विवाह को तो वो प्रभावित करेगा, ये पक्की बात है। लेकिन अपनी सातवीं दृष्टि से वो लगन को भी देखेगा, और हर ग्रह के पास सातवीं दृष्टि है।
ये हम सभी को पता है कि कोई भी ग्रह कहीं पर भी बैठे वो सामने, बिल्कुल सामने तो प्रभाव देगा ही। तो ऐसे में अष्टमेश अगर सप्तम में बैठेगा तो वो लगन को ज़रूर देखेगा। अगर ये अष्टमेश आपके लिए बुरा ग्रह है तो ये आपके वैवाहिक जीवन को भी परेशानी में डालेगा और आपके हेल्थ को भी खराब करेगा। साथ ही कहीं ना कहीं कोई छिपी हुई बाधा, तंत्र मंत्र आदि, इससे भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है अगर अष्टमेश शत्रु है आपके लिए कुंडली में। अगर मित्र हो अष्टमेश, तब अगर मित्र होगा अष्टमेश तो आपका जो है आपकी जो धन की स्थिति है वो थोड़ी बेहतर हो जाएगी आफ्टर मैरिज। क्यों धन क्यों बेहतर हो जाएगी आफ्टर मैरिज? देखिए, सप्तम से दूसरा भाव है अष्टम, यानी कि विवाह से गेन, और वो सप्तम में बैठ के लगन को देख रहा है वो ग्रह। ऐसे में विवाह के बाद हो सकता है पत्नी अर्न करने वाली हो, या अगर आप स्त्री हैं तो पति तो अर्न करते ही हैं आमतौर पर, हो सकता है कि उनकी जो फैमिली है वो भी काफ़ी वेल ऑफ हो, काफ़ी अच्छी हो, तो जिस वजह से ओवरऑल आपकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो बेटर हो जाए। तो अष्टमेश अगर सप्तम में बैठा हो और ये अष्टमेश मित्र है आपके लिए कुंडली में, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर ये आपको ज़रूर प्रॉब्लम देगा 100%, नॉट 99.9%। ये विवाह को भी चौपट करेगा और उसका पूरा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर, आपकी पर्सनालिटी पर, यहाँ तक कि आपको ह्यूमिलिएशन तक करवा देगा, बेइज्जती तक करवा देगा आपकी। मान लीजिए आपका कन्या लगन है, कन्या लगन में मंगल आपके अष्टमेश बनते हैं, वो सप्तम में बैठ करके लगन को देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है, आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है और आपके मैरिटल लाइफ के लिए भी इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। वहीं इसको उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए सिंह लगन है, लियो एसेंडेंट है और अष्टमेश बनते हैं बृहस्पति, वो सप्तम में कुंभ में बैठे हैं। अब यहाँ पर बृहस्पति लग्नेश का मित्र भी है, वो अष्टमेश है तो वो पंचमेश भी है। ऐसे में धन का लाभ, विवाह के बाद तरक्की होना, विवाह के बाद लक का ज़्यादा फेवर करना, धन की स्थिति बेटर होना, गूढ़ विषयों में रुचि होना और उससे लाभ प्राप्ति होना, ये सब जुड़ जाएगा। तो इसीलिए बड़े ध्यान से मैंने कहा था कि बेस को समझ लो कि वो जो ग्रह अष्टमेश जिसको आप कह रहे हैं वो मित्र है कि शत्रु है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वही है आपकी प्रिडिक्शन का की। द की टू योर प्रिडिक्शन लाइज इन द आंसर वेदर योर एथ लॉर्ड इज फ्रेंड ऑफ योर लग्न लॉर्ड और इट इज एनिमी ऑफ योर लग्न लॉर्ड। वो मित्र है या शत्रु है लग्नेश का, ये पता कर लीजिए, फिर उसके अलग अलग पोजीशंस को आप देखिए। आगे बढ़ते हैं। अष्टमेश का प्रभाव अष्टम भाव में, स्वयं के ही घर में अष्टमेश का बैठ जाना क्या दिखाता है? देखिए, अष्टम भाव बली हो गया, ये तो आप मानेंगे। कोई भी ग्रह अपने ही घर में बैठ रहा है, सीधा सा इसका मतलब है कि वो अपने घर को पुष्ट कर रहा है, बलवान बना रहा है। तो क्या हो जाएगा? हो ये जाएगा कि आपका जो ससुराल पक्ष होगा वो स्ट्रांग होगा, आपके ससुराल वालों का स्टेटस अच्छा हो सकता है, वो पैसे वाले हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो लॉन्जिविटी है, आपका जो आयु खंड है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव को आयु से जोड़ के देखते हैं। अष्टमेश अष्टम में बैठा है जी, आयु के लिए ये पॉजिटिव माना जाता है। पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों के लिए ये अच्छा हो जाता है। किसी भी प्रकार से रिसर्च, ऑकल्ट क्षेत्र और इंश्योरेंस वगैरह से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और व्यक्ति उसमें काम कर रहा है तो भी ये अच्छा हो जाता है। ध्यान ये रखना है कि अष्टमेश यहाँ पर बैठ कर के पीड़ित ना हो। पता लगा अष्टमेश तो अष्टम में बैठा है लेकिन 2-3 क्रूर ग्रहों का भी प्रभाव है, तो वहाँ पर फिर पीड़ा बढ़ जाएगी, फायदा नहीं होगा, वहाँ पर पीड़ा बढ़ जाएगी आपकी। और अकेले भी बैठा है तो ये बहुत अच्छा है, चाहे कोई भी लगन हो आपका, तो इसको समझिएगा। एक बात और इसमें जोड़ूंगा मैं, अष्टमेश अष्टम में बैठा हो, चाहे बली बैठा हो, चाहे निर्बल बैठा हो, कोई सा भी लगन हो, स्टार लगाकर लिख लीजिए इसको, अपनी दशा में, अपनी अंतरदशा में आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देगा, बदलाव जरूर देगा, परिवर्तन जरूर देगा। अगर वो मित्र है तो वो परिवर्तन अल्टीमेटली आपके फायदे के लिए होगा, और अगर वो शत्रु है आपका तो वो परिवर्तन आपके पतन के लिए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अष्टमेश नवम भाव में, अष्टमेश नवम भाव में जब होता है तो ये पिता और गुरु के साथ संबंधों में व्यवधान उत्पन्न करता है, परेशानियां उत्पन्न करता है।
अगर ये शत्रु ग्रह है कुंडली के हिसाब से और नवम में बैठा है, ऐसे लोग धर्म का पालन नहीं करते हैं। ये जो लाइन है ना, धर्म का पालन नहीं करना, इसके दो अर्थ हैं। दो अर्थ क्या है, ये संभव है कि मान लीजिए मैं सनातनी हूँ, मैं सनातन धर्म में पैदा हुआ हूँ, तो मैं अपने रिलीजन को, अपने धर्म को फॉलो ना करूँ, उसके ट्रेडिशंस को ना मानूँ। एक इसका ये पहलू है। दूसरा पहलू है कि जो मेरा धर्म है एज एन इंडिविजुअल, जैसे कि मैं किसी का पुत्र हूँ तो पिता के प्रति मेरे कुछ धर्म है, मेरे कुछ कर्तव्य हैं, मेरे गुरु के प्रति कुछ कर्तव्य है, मेरी माता जी के प्रति मेरे कर्तव्य है, मेरी पत्नी मेरे बच्चों के प्रति मेरे कर्तव्य हैं, इस समाज के प्रति मेरे कर्तव्य हैं। अगर अष्टमेश नवम में बैठा है और ये शत्रु है आपकी कुंडली में, तो ऐसे लोगों को जीवन में धर्म का पालन करने में परेशानी होती है, अपने कर्तव्यों का ये पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं। धर्म दो प्रकार से होते हैं, मैंने समझाया, या तो वो आपका रिलीजन हो सकता है, कोई भी रिलीजन के आप हों, उसका आप पालन नहीं कर रहे हैं। कई लोगों को ये कॉम्बिनेशन में मैंने देखा है कि वो धर्म ही बदल लेते हैं, या वो ये कहते हैं जी हमें कोई मतलब नहीं है, आई एम एन एथिस्ट। आपने सुना होगा, ये लाइन बड़ी आजकल फेमस हो रही है जी, आई एम एन एथिस्ट, मुझे तो धर्म से मतलब ही नहीं है, ना तो मैं हिंदू हूँ, ना मुसलमान हूँ, या जो भी हूँ। तो 8th लॉर्ड इन 9th हाउस ऐसा करवाता है, पिता के साथ संबंधों को खराब करता है, पिता के सुखों को ये खराब करता है, खास करके जब अष्टमेश नवम में बैठा हो और वो कुंडली के लिए बुरा ग्रह हो। तो ये गुरु मिलने में भी आपको दिक्कत देगा। कई बार आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं जी हमें जीवन में ना गुरु की आशा है, कि कोई गुरु मिले या कोई गॉड फादर मिले जो हमको ना जीवन में गाइड करे आगे बढ़ने के लिए। वो गॉड फादर किसी भी क्षेत्र के हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को गाइडेंस भी नहीं मिल पाती है, सही लोगों की गाइडेंस नहीं मिल पाती है अगर नवम भाव में अष्टमेश विराजमान हो और शत्रु हो करके। अष्टमेश का दसम भाव में बैठना, हमको पता है कि दसम भाव जो है ये हमारे कर्म का स्थान है। दसम भाव करियर को दर्शाता है। कोई भी आपका लगन है, कोई भी एनी लगन यू आर बॉर्न विद, अष्टमेश अगर दसम में बैठा हुआ होगा तो आपके करियर में परिवर्तन लाएगा, उतार चढ़ाव लाएगा, ये पक्की बात है। अब अगर ये अष्टमेश आपके लिए मित्र है तो वो परिवर्तन लाभ देगा, वो परिवर्तन लाने में ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए कि कर्क लगन हो और फिर आपका जो शनि है वो अष्टमेश बनता है, या मान लीजिए कन्या लगन है तो मंगल अष्टमेश बनता है आपका, और फिर वो दसम भाव में जा कर के बैठे हों, तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा देगा। क्यों? क्योंकि ये अष्टमेश भी हैं, लग्नेश के शत्रु भी हैं, और फिर जा कर के ये आपके कर्म करियर के स्थान में बैठे हुए हैं। तो करियर में बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी, मेहनत के बाद भी रिजल्ट का ना मिलना, सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाना, ये भी ये दर्शाता है। इसके अलावा अष्टम भाव जैसा हमने कहा गूढ़ विद्याओं का है, तो अगर अष्टमेश दसम में हो तो व्यक्ति गूढ़ विद्याओं से जुड़े हुए काम को कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, इस तरीके के क्षेत्र से वो स्वयं को जोड़ सकते हैं। रेकी हीलर, कोई भी इस तरीके का काम हो उससे ये स्वयं को जोड़ सकते हैं। ये इनके लिए अच्छा रहता है। अगर इस क्षेत्र में परिवर्तन आपका हो रहा है, मान लीजिए आपका अष्टमेश दसम में है और अचानक से आप ऑकल्ट की तरफ खींचे हुए आ रहे हैं, तो ये आम तौर पर मैं बोलूँगा कि बहुत बुरा नहीं है। ये परिवर्तन आपके लिए ज़्यादातर मामलों में फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि अष्टम के गुण है ऑकल्ट और वो दसम में बैठा है, तो वो ऑकल्ट से आपको जोड़ रहा है। तो ये पॉजिटिव है ज़्यादातर लोगों के लिए। और उसके लिए बहुत अच्छा है जिसका अष्टमेश मित्र है लग्नेश का, उसके लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। और जिनके केस में मित्र नहीं है और फिर वो दसम में बैठा है और फिर ऑकल्ट में आपको ला रहा है, तो ये दर्शाता है कि हाँ दिक्कत होगी, परेशानी होगी। ऑकल्ट में आने के बाद भी आपको इतना स्मूथ जर्नी नहीं रहने वाला आपका। बनस्पत उनके जिनका मित्र है अष्टमेश, लेकिन स्टिल दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन स्टिल ऑकल्ट से जुड़ने से आपकी राह थोड़ी आसान हो जाएगी करियर से जुड़े मामलों में। आगे बढ़ते हैं, कुंडली के 11वें भाव में समझते हैं अष्टमेश के बैठने के प्रभाव को। 11वां भाव बड़े भाई बहन का, आपके सोशल सर्कल का और आपकी आय का है। जो पैसा आप कमाते हैं ना, जो गेन्स आप करते हैं अपनी हार्डवर्क के बाद, वो आपको 11th हाउस से देखना चाहिए। अब वहाँ पर अगर अष्टम के स्वामी जाकर के बैठे हुए हैं,
अच्छा है, अच्छा ये है कि अचानक से पैसा दे सकते हैं, अच्छा ये है कि ऑकल्ट से पैसा दे सकते हैं, अच्छा ये है कि इंश्योरेंस से पैसा दे सकते हैं, अच्छा ये है कि किसी और की मृत्यु से आपको लाभ मिल जाए। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए जी आपके घर में कोई इंश्योरेंस किसी के नाम पे है, उनकी मृत्यु हो गई, इंश्योरेंस का पैसा किसको मिलेगा? आपको ही तो मिलेगा। तो मृत्यु किसी और की हुई, उस मृत्यु से लाभ आपको मिला। अष्टमेश जब लगन का मित्र हो और 11वें में बैठा हो तो वो इस तरीके से आपको फायदा पहुंचाएगा। अष्टमेश 11वें में बैठा हो, इर्रिस्पेक्टिव कि वो मित्र है कि शत्रु है, वो उतार चढ़ाव आपके फाइनेंस में देगा, ये भी पक्का है। एक जैसा इनकम, एक जैसा वेल्थ नहीं रहेगा, फ्लक्चुएशंस उसमें आएंगी। अष्टमेश अगर बुरा ग्रह है आपके लिए और फिर वो 11वें में बैठा है तो आपको ये बहुत दिक्कत देगा धन को अर्जित करने में, पैसे कमाने में। ये वही लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और इनको जो आय मिलती है, जो इनकम मिलती है, वो अच्छी नहीं मिलती है, इनके कैलिबर के हिसाब से नहीं मिलती है। तो अष्टमेश 11वें में बैठे हों, शत्रु हों उस कुंडली के लिए, तो ये बुरा परिणाम आपको देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मुझे ध्यान आ रहा है, मान लीजिए मकर लगन है, मकर लगन में अष्टमेश बनते हैं आपके सूर्य, सूर्य अष्टमेश है, वो जाकर के 11वें भाव में बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि में वो बैठेंगे। अब वृश्चिक राशि में बैठना सूर्य के लिए बुरा नहीं है, लेकिन इस कुंडली में सूर्य अष्टमेश है, लग्नेश के शत्रु हैं, 11वें में बैठे हैं, तो इनकम में दिक्कत देंगे, परेशानी देंगे, आपको उतार चढ़ाव देंगे आपको, ये ध्यान में रखिएगा। अष्टमेश आपके 11वें भाव में हों, आपके एल्डर सिबलिंग्स हों, बड़े भाई हों, बड़ी बहन हो, उनके साथ संबंधों में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसकी संभावना रहती है। आगे बढ़ जाते हैं, अष्टमेश का 12वें भाव में होने के प्रभाव को हम समझ लेते हैं। 12वां भाव विदेश यात्रा का है। ये या तो विदेश यात्रा से आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। यदि मित्र है लग्नेश का तो जी फ़ायदा पहुंचाएगा आपको, आप खूब विदेश यात्रा करिए, कुछ ना कुछ आप फ़ायदा करके ही आएंगे विदेश से। वहीं अगर आपका अष्टमेश बुरा ग्रह है, आप विदेश जाएंगे, नुकसान करवा बैठेंगे अपना, किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अभी मुझे याद आ रहा है, रिसेंट में बता रहा हूँ आपको, 2-3 दिन पहले बेंगलोर से एक व्यक्ति आए, आईटी प्रोफेशनल है, वो यूके गए। वो व्यक्ति यूके गए और यूके पहुंच करके वो जॉब ढूंढ नहीं रहे थे, महीना 2 महीना ही हुआ था कि उनको एक बीमारी डिटेक्ट हो गई। ऐसी बीमारी डिटेक्ट हो गई कि उन्होंने बोला कि इसका इलाज ही नहीं है, कुछ समथिंग इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई बीमारी उनको हुई, जिसका इलाज बोला कि है ही नहीं। तो वो अभी होम्योपैथी और समथिंग वो इंडिया वापस आ गए और इलाज अपना करवा रहे हैं। तो उनकी कुंडली में भी ऐसा ही कुछ योग है कि अष्टमेश उनका 12वें भाव में जाकर के बैठा हुआ है, तो ये परेशानी देगा विदेश पहुंचने पर आपको। इसके अलावा खर्चों का बढ़ना, गलत चीज़ों के ऊपर खर्च होना, ये भी दर्शाता है। आध्यात्मिक उन्नति आप चाहते हैं, वहाँ पर ये आपको परेशानी दे सकता है। लेकिन वहीं अगर ये आपके लिए पॉजिटिव ग्रह है, आध्यात्मिक उन्नति करवाएगा आपको, मेडिटेशन से, योग से बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। आप जो खर्च करेंगे पैसा, वो भी अच्छे कार्यों के ऊपर करेंगे। तो हर चीज़ का हमने दो पहलू निकाला कि अगर वो ग्रह पॉजिटिव है मेरे लिए, तो वो उन भावों में बैठ करके भी फ़ायदा पहुंचाएगा हमको, चाहे वो मेरा अष्टमेश क्यों ना हो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए मुझे टेंशन क्यों ना दे दे, अल्टीमेटली ये ग्रह मुझे फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन अगर ये अष्टमेश मेरा शत्रु है, और शत्रु और मित्र कैसे देखना है, तो लगन से देखना है। अगर ये मेरा शत्रु है तो अल्टीमेटली मुझे ये नुकसान ही पहुंचाएगा, ये बात आप अंडरलाइन करके लिख लीजिए। तो उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको समझ आया होगा, क्लैरिटी मिली होगी। कई बार वीडियोस बनाते हैं तो लोग कहते हैं जी कारक अकारक हमको समझ नहीं आता, मित्र शत्रु समझ नहीं आता, इसीलिए मैंने आज अलग अलग लग्नों के लिए बता दिया आपको कि किसमें अष्टमेश मित्र होंगे, किसमें शत्रु होंगे, ये भी आपको शुरुआत में ही बता दिया। और फिर हमने 12 भाव में उनके फलित को समझा। उम्मीद है कि हमने जो ये मेहनत की, ये वीडियो बनाया, आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं आप हमारे, तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो, या कोई आपके अष्टमेश किस भाव में बैठे हैं और क्या परिणाम आपको मिल रहा है, ये भी आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए।
इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।